नमस्कार। मैं आचार्य अशोक। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति का जो गोचर चेंज हो रहा है, जो राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कुंभ राशि से वो मीन राशि की ओर जा रहे हैं 13 अप्रैल 2022 से लेके वर्ष के अंत तक। तो आइए जाने कि क्या इसका प्रभाव रहेगा। हम बात करेंगे पहले मेष राशि। और जैसे आप जानते हैं, गुरु जो सबसे बड़ा ग्रह है, और जब जब ये परिवर्तन करता है तो देश की स्थिति और जितने भी हमारे शादी हैं, शुभ कार्य हैं या अचीवमेंट्स हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारे जीवन में, है ना। तो गुरु को राजा भी कहा गया, समझ लो देवताओं के गुरु हैं, तो राजा मतलब उस सेंस में कि सबसे बड़े हैं। और जब जब ये परिवर्तन होता है तो पूरी स्थिति को बदल देता है आदमी की। किसी भी आदमी की अगर कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो कहते हैं कि 1.25 लाख दोषों को खत्म कर देता है, या कई तरह की जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, वो आते हैं पर चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका बृहस्पति अच्छा है, और अब हम देखते हैं गोचर में अच्छी पोजीशन में आ रहा है क्योंकि मीन राशि में आ रहा है, अपनी स्वराशि में आ रहा है, तो ये क्या ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छी स्थिति है। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत खराब स्थिति है। बृहस्पति जब जब परिवर्तन करता है तब तक अच्छी स्थितियाँ ही लाता है, पर कुछ के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ के लिए थोड़ा कम अच्छी होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और इसको हम राशिवाद कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपना लगन और राशि दोनों देखिएगा, क्योंकि किसी लोगों का हर इंसान का लगन सेम नहीं होता। जैसे कि मीन लगन और मीन राशि बहुत कम लोगों की होगी, है ना। तो ज़्यादातर लोगों का लगन परिवर्तन होता है। किसी की मेष राशि होती है तो मीन लगन होता है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिएगा, और अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि चीज़ें कैसे कैसे कहाँ। क्योंकि हमने ये भी पूरा वीडियो क्यों देखना है आपको, कि बृहस्पति आपकी राशि में कहाँ पे स्थित है और उसका इम्पैक्ट कहाँ से कहाँ पे आएगा, क्योंकि बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी होती है ना। तो हम देख रहे हैं कि मेष राशि के लिए ये 12वें भाव में आ रहा है। 12वां भाव जो होता है वो खर्चे का होता है, या आपको हॉस्पिटल का होता है, यात्राओं का होता है, मोक्ष का भी होता है ना। तो इसमें क्या रहेगा, काफ़ी इनको बिजी रहेगा, और इनके लिए इतना आसान तो नहीं है, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहने वाला है इनका। और खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे इनके, धार्मिक खर्चे भी होंगे, कुछ कामों में रुकावटें भी आएंगी, कुछ बाधा भी आएंगी, और कुछ गुप्त चीज़ें इनके जीवन में पैदा हो सकती हैं। रोग हो गए, कोई चीज़ हो गई, तो कहाँ कैसे ठीक रहेगा आप देखिए। ये तो इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। पर क्या होगा जब बृहस्पति की दृष्टि देखें हम, जब इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 4थे भाव में, तो आपको घर का सुख मिलेगा, है ना। घर का सुख मतलब घर में जो चीज़ें फंस रही थी, जो काम रुक रहे थे, वो होने शुरू हो जाएंगे। या अगर आप कई टाइम से नया घर लेने का प्लान कर रहे थे, उसमें रेनोवेशन कराने का प्लान कर रहे थे, तो आपका हो सकता है। तो घर की सुख सुविधाएं बढ़ेंगी आपकी। उसके बाद उसकी 7वीं दृष्टि देखें तो रोग ऋण रिपु, तो अगर कोई रोग चला आ रहा था तो उसमें उसका समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। बस कर्जा आप कम से कम लीजिएगा, और अपने बिजनेस का ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि बिजनेस में आप खूब सारा पैसा लगा दें और वो खर्च हो जाए। और अपने लाइफ पार्टनर का भी ध्यान रखना है। मैंने पहले ही बताया था, केतु की जो स्थिति है वो 7वें भाव में आपके लिए, तो आपने अपने बिजनेस का भी ध्यान रखना है। खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। हाँ, कोई प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था, कोई पुश्तैनी मैटर चल रहा था, या अचानक कुछ धन की स्थिति प्राप्त हो, तो अचानक धन की स्थिति भी आपके जीवन में आ सकती है। पर आपने कोशिश क्या करना है कि अपने पूजा पाठ जो भी आप करते हैं, आपने इष्ट देव की आराधना कीजिएगा, और सूर्य के दर्शन रोज कीजिएगा। ठीक है, और जब आपको डिसीजन लेना हो तो उसको अच्छे से प्लान करके लीजिएगा। तो समय आपके लिए, अगर मैं कुल मिला के देखूं तो 60-65 आपके लिए अच्छा है, खराब नहीं है। पर आपने अपने आप को एक सिस्टमेटिक रूप में आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कीजिए, ओम नमो नारायण नमा का जप कर सकते हैं, ओम नमो वासुदेवाय का जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम आप रोज कर सकते हैं या सुन सकते हैं। तो इससे आपकी लाइफ में चीजें अच्छी हो जाएंगी। हम बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए देखूं तो इनके लाभ स्थान में
गुरु महाराज की स्थिति आ रही है जो बहुत अच्छी इनके लिए, और इनको धन की स्थिति बढ़ेगी, भाग्य की स्थिति बढ़ेगी, इनको भूमि है, वाहन है, इस तरह की चीज़ों का लाभ हो सकता है, कुछ चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, तो इनकी सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं यहाँ पे, है ना। और देखें बृहस्पति की दृष्टि कहाँ कहाँ पे इनके लिए, 11वें भाव से देखें, 1 2 3 4 5, तो धन भाव की स्थिति इनकी बढ़ रही है, 1 2 3 4 5, तो इनके इनके पराक्रम में की स्थिति बढ़ रही है, धन भाव नहीं, पराक्रम की स्थिति बढ़ रही है, और इनके पंचम भाव की स्थिति बढ़ रही है, तो नए काम इनके शुरू हो जाएंगे, कुछ नया काम कर सकते हैं, कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, किसी के साथ जुड़ सकते हैं। और जिन भी लोगों की अभी तक इस राशि की शादी नहीं हुई है, तो शादी की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी काफ़ी ज़्यादा। और संतान अगर अभी तक आपकी नहीं हुई है, तो संतान होने में भी आपको इजीली संतान हो जाएगी। बस आपने क्या करना है कि अपनी पत्नी के साथ मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना, और नया व्यापार आप कर सकते हैं, तो पत्नी के साथ थोड़ा सा मतभेद की स्थिति बन सकती है या बहस हो सकती है, तो कोशिश करना है कि उस चीज़ को आप टाल दें, और आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट पक्का आएगा। तो आपके लिए देखूँ तो लगभग 75% to 75% आपके लिए अच्छी स्थिति में है। हम बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए देखूं मैं तो 10वें भाव में गुरु आ रहे हैं, जो केंद्र भाव में भी अच्छा भी है, संघर्ष के बाद सफलता देता है, तो थोड़ा संघर्ष रहेगा और चीजें आसानी से नहीं होंगी, थोड़ा मुश्किल से चीजें होंगी, पर होंगी जरूर। तो देखिए आपकी दृष्टि देखो, इसको धन भाव में दृष्टि पड़ रही है, जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, तो धन की स्थिति आपकी धीरे धीरे मेहनत के बाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। और आपको भी घर का और वाहन का सुख, अगर अभी तक आपने घर नहीं लिया है तो घर लेने की स्थिति बन सकती है, या वाहन नहीं लिया, घर है तो वाहन लेना चाहते हैं बड़ा, तो वाहन ले सकते हैं। और आपकी जो बीमारियां चली आ रही थी आपको, उनसे आपको राहत मिल सकती है या उसका कोई इलाज हो सकता है। तो आपके लिए भी देखो तो समय अच्छी स्थिति में है। तो ओम नमो नारायण नमः आप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा कर सकते हैं। तो आपके लिए भी देखो 60-65% में देखो तो अच्छी स्थिति में गुरु की स्थिति आ रही है। हम बात करें कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देखूं तो जो गुरु है वो उनके 9वें भाव में आ रहा है, जो बहुत अच्छी स्थिति है। तो गुरु धार्मिक स्थितियां बढ़ाएगा, यात्राएं बढ़ाएगा आपका। और आपके लिए देखूं तो अच्छी स्थिति में शिक्षा की स्थिति, धन की स्थिति, घर की स्थिति, गाड़ी की स्थिति और सफलता की स्थिति भी। अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो सफलता आप प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि जो गुरु की 9वीं दृष्टि वो आपके पंचम भाव में, जिससे कि शिक्षा की स्थिति बढ़ेगी और आप पढ़ने के लिए दूसरे शहर में, राज्य में भी जा सकते हैं, या आपको सुविधाएं मिल सकती हैं। और आपकी पर्सनैलिटी जो अभी तक दबी हुई थी, मुझे लग रहा है उसमें भी उभार आएगा। और देखूं मैं आपके पराक्रम भाव में भी एनर्जी लेवल बढ़ेगा। तो आपके लिए भी देखूं, ओवरऑल देखूं तो 70-75% आपके लिए अच्छी स्थिति में है। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवा का रूप जप कीजिए और सूर्य के दर्शन करेंगे तो लाभ की स्थिति बनेगी ही बनेगी। हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के लिए देखूं मैं तो गुरु अष्टम भाव में आ रहा है। अष्टम भाव देखिए अकल्ट साइंस का होता है। अगर जो लोग भी कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो समय अच्छी स्थिति में है। पर नॉर्मल लोगों के लिए देखूं तो अष्टम भाव में गुरु, अपने घर का मान रहा हूं है, पर शुभ ग्रह अष्टम भाव में अच्छे नहीं माने जाते। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कुछ बनते हुए काम आपके बिगड़ सकते हैं, या बनते बनते काम अचानक रुक सकते हैं, और घरेलू उलझनों में आप फंस सकते हैं। और धन की स्थिति, धन खूब आएगा पर खर्च खूब होगा, आपके खर्चे बढ़े हुए हैं, यात्राओं पे हो रहे, धार्मिक यात्राओं पे भी हो सकते हैं और विदेश में भी हो सकते हैं। धन की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। और आपके लिए भी देखूं तो घर अगर आप लेने का प्रयास कर रहे थे या घर ले लिया, उसमें शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि इस साल के आपसे लेके दिसंबर तक आप उसमें शिफ्ट हो जाएंगे या उसको बना लेंगे या खरीद लेंगे। तो आपके लिए भी देखूं तो लगभग 60-65 स्थितियां अच्छी हैं। ओम नमो नारायण नमः का जप कीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कीजिएगा, इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस अपने डिसीजन पे जो भी आप निर्णय लेते हैं उस पर थोड़ा सा सलाह लेके करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी जो स्थिति है, राहु में बुध की स्थिति, आपके भाग्य स्थान में राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो अपने डिसीजन का ध्यान रखिएगा। हम बात करें कन्या राशि। कन्या राशि के लिए देखूं तो सप्तम भाव में उनके गुरु आ रहा है। तो गुरु 7वें भाव में आके पर्सनैलिटी को तो ऊंचा करते हैं, है ना, पर खर्चे
खूब बढ़ाते हैं तो पैसा आगे खर्च होने की स्थिति खूब ज़्यादा आपके लिए। बस ये ध्यान आपने रखना है कि जब बृहस्पति सप्तम भाव में किसी के भी आएगा, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत कर सकता है, हेल्थ की कोई इशू दे सकता है आपको या आपकी वाइफ को, या उनके साथ आपके संबंध थोड़ा गड़बड़ हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति अपनी राशि का बहुत मजबूत है। तो कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति मुझे दिखाई देती है। हाँ, आपकी पर्सनैलिटी में अच्छी स्थिति बनेगी, धन लाभ की स्थिति दिखा रहा हूँ और आपका पराक्रम भी बढ़ रहा है, पर कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में उलझन और कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। तो आपने क्या करना, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कीजिए, ओम नमो नारायण कीजिए, और थर्सडे के दिन आप मंदिर जाइए, वहाँ पे केले का दान कीजिए तो अच्छी स्थिति रहेगी। और विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए देखूं तो बृहस्पति महाराज की जो स्थिति है उनके छठे भाव में आ रही है, और छठे भाव में देखूं तो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, और विदेश की स्थिति बनाई दिखाई दे रही है आपके लिए। धन आएगा, खूब आएगा धन, खर्च होने के लिए खूब धन आ रहा है, तो बचाना आपका काम है। तो पैसा आपके पास राहु की स्थिति, राहु के कारण भी खूब आ रहा है, और बृहस्पति की जो स्थिति है वो भी खर्चे खूब ला रही है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, और अपने खर्चों को किसी को, अपने जो मैनेजर हैं उनको बोलिए कि खर्चों को कंट्रोल करें, नहीं तो स्थिति ऐसा हो जाएगा कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा आपसे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण नमः कीजिए, और हर थर्सडे के दिन मंदिर जाके वहाँ पे कुछ देर बैठिएगा और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए। लगभग देखूँ आपके लिए भी देखूँ तो 60-65 की स्थिति ठीक दिखाई देती है। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देखूँ मैं तो जो बृहस्पति की स्थिति है पंचम भाव में, बहुत ही अति उत्तम स्थिति इनके लिए भी देखूँ तो भूमि का, वाहन का, विद्या का, संतान का, शुभ खर्चों का, कोई मांगलिक कार्य का, धन लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। और देखो दृष्टि देखो तो लगन में दृष्टि है, तो आपकी पर्सनैलिटी उठेगी आपके काम में, आपके भाग्य भाव में। तो धन की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा कि घमंड में ना आ जाए, कहीं मैं की स्थिति और बहुत ज़्यादा ना आ जाए, इस तरह नुकसान हो सकता है। बस समय आपके लिए देखूँ 70-75% से ऊपर है, बहुत ही बढ़िया समय। ओम नमो नारायण नमः का जप कीजिए, अपने गुरु माता पिता के साथ संबंध ठीक कीजिए अगर खराब है तो, और उनको कुछ ना कुछ दान कीजिए, पीले वस्त्र, पीली मिठाई, कुछ भी आप करें अच्छा रहेगा आपके लिए। हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि के लिए देखूं तो चौथे भाव में गुरु की स्थिति है, और देखूं तो अच्छी स्थिति केंद्र में। पर क्या होता है कि चीज़ें संघर्ष के बाद मिलती हैं। जब भी केंद्र में बृहस्पति की स्थिति होती है अच्छी तो मानी जाती है, पर संघर्ष के बाद वो चीज़ें दें। धन लाभ की स्थिति भी है, पर खर्चे बहुत सारे हैं, और कोशिश करना है कि बृहस्पति यहाँ पे आपको कहीं आप लोगों से कलह ना कर लें, अपने ऑफिस में, अपने कुलीग के साथ, या आप बॉस हैं तो थोड़ा सा डोमिनेटिंग ना हो जाए ज़्यादा। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये देख रहा हूँ मैं कि अगर आप जॉब में तो आपकी प्रमोशन हो रही है, और ट्रांसफ़र की स्थिति, कहीं आप विदेश में जाना चाहते हैं या दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो वो स्थिति बनी हुई है। हाँ, अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हेल्थ इश्यूज़ कुछ ना कुछ उटपटांग हो सकते हैं, या तो आपके खान पान के कारण, या अगर आप ड्रिंक्स करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेट की समस्याएं बढ़ा सकता है, या नाभि से नीचे कोई रोग दे सकता है। तो ओम नमो नारायण नमः का जप कीजिए, अपने गुरु जी को कुछ वस्त्र और धन का दान आप कर दीजिए जब भी आपको मौका मिलता है, और उनसे मिलाया कीजिए कभी कभी। हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि के लिए देखूं तो बृहस्पति तीसरे भाव में आ रहा है, तो तीसरा भाव बृहस्पति के लिए कुछ अच्छी स्थिति तो नहीं लाता, फिर भी ठीक है, और संघर्ष के बाद सफलता की स्थिति दिखाता है, और काफ़ी खर्चे दिखा रहा है आपके लिए। तो अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, और अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। शारीरिक कष्ट, क्योंकि शनि की 7.5 अब जो चेंज हुई है आपके लिए वो थर्ड फेज में आ रही है, तो ड्राइविंग का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, और जुआ सट्टा से थोड़ा बच के रहिएगा। इस तरह के अचानक वाले काम ना करें तो अच्छा, क्योंकि दृष्टि देखो धन भाव पे तो है, लाभ स्थान पे दृष्टि दिखाई देती है, और आपके सप्तम भाव, तो शादी की स्थिति भी अच्छी हो सकती है, जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनकी शादी हो सकती है, और भाग्य स्थान भी अच्छा दिखाई देता है। पर जब आप अच्छे काम करेंगे तभी वो आपकी हेल्प करेगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़िएगा, ओम नमो नारायण नमः करिएगा, और गाय को हर थर्सडे को कुछ ना कुछ खिलाते रहिएगा, और अपने बड़ों के साथ आपके संबंध अच्छे रखिएगा, और सलाह मानिएगा। आप बिल्कुल सलाह नहीं मानेंगे तो नुकसान की स्थिति हो सकती है।
हम बात करें कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए देखूं तो जो बृहस्पति की स्थिति है वो इनके दूसरे भाव में आ रहा है, धन भाव में। बहुत ही बढ़िया स्थिति आ रही है इनके लिए। धन लाभ की स्थिति है, प्रोग्रेस की स्थिति है, और नए कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, और उच्च लोगों से मुलाकातें होंगी। लाभ की स्थिति है, धर्म की स्थिति है, धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे आप। और दृष्टि देखूं तो छठे भाव में दृष्टि है। रोग ऋण आपके खत्म होंगे। अगर कोई आपके ऊपर लोन चल रहा था तो लोन कम उतरने की स्थिति आएगी। कोई बीमारी चल रही थी वो कम हो सकती है। और अष्टम भाव में देखूं तो अचानक धन प्राप्ति की स्थिति दिखाई देती है। कुछ गड़ा हुआ धन या रुका हुआ पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था तो मिल सकता है, और कुछ नया कार्य भी आप कर सकते हैं। ये जो लोग जॉब में उनकी प्रमोशन की स्थिति दिखाई देती है, और प्रमोशन कई दिन से पेंडिंग था या फंसा हुआ था या हो नहीं पा रहा था, तो बहुत अच्छी स्थिति है। ओम नमो नारायण का जप कीजिए, और अपने गुरुजी से बात किया कीजिए, या उनको कुछ दक्षिणा दिया कीजिए, या कपड़े कुछ देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छी स्थिति आपके लिए देखो तो 70-75% आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में। हम बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि में देखूं तो गुरु लगन में जो पूज्य होता है, जो बहुत अच्छा माना गया है, पर मैंने कहा ना, जब भी केंद्र में गुरु होगा तो बिना संघर्ष के, बिना कार्य के ये आपको सफलता नहीं देता। हाँ, दृष्टि बहुत अच्छी है, पंचम भाव में दृष्टि है, कुछ नया काम कर सकते हैं। आपकी शादी अगर नहीं हुई है, मैरिड लाइफ खराब चल रही है, तो वहां ठीक हो सकती है। ठीक है, आपके भाग्य भाव में दृष्टि है तो भाग्य जो रुका हुआ था वो अच्छी स्थिति में आ सकता है। बस घमंड मत कीजिएगा, नहीं तो चीजें खराब हो सकती हैं। और गुरुजी से बात कीजिएगा, उनको पीले वस्त्रों का दान कीजिएगा, दक्षिणा दीजिएगा, और उनसे बात कीजिएगा, उनसे मुलाकात भी कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और गाय की सेवा कीजिए। हर थर्सडे के दिन आपने क्या करना है, मंदिर में जो भी सामर्थ्य आपको, केले का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, जो भी चीजें आप अगर दान करें, कुछ वस्त्र दान कर सकते हैं तो अच्छी स्थिति बनेगी आपके लिए। ओम नमो नारायण नमः का जप कीजिएगा। और अपने हस्बैंड है तो वाइफ से, वाइफ है तो हस्बैंड से संबंधों को ठीक रखिएगा, क्योंकि समय अच्छा है। अब से लेकर दिसंबर तक का समय अच्छा है आपके लिए, पर थोड़ा सा घमंड में, गुरूर में रहेंगे तो चीजें खराब हो सकती हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। देखिए, आज हमने बात की और बहुत ही शॉर्ट इसको हमने समझाने की कोशिश की, आपको समझ जाए। अच्छी स्थिति है। और मीन राशि के लिए देखूं तो 70% इनके लिए अच्छा है। धनु राशि के लिए देखूं 70% तक ठीक स्थिति है। तो कोशिश आप लोगों ने करना है कि जिन भी लोगों की बृहस्पति की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो देखना है कि बृहस्पति कहाँ पे स्थित है। लगन कुंडली जरूर देखिएगा। कई बार क्या होता है, हम राशिवार इसको बताते हैं, लगन के हिसाब से भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लगन में कई बार चीजें ठीक होती हैं, कई बार राशि में ठीक नहीं होती। तो आप क्या कीजिएगा, अपने संबंधों को, जो भी बड़े लोग हैं, आपके बुजुर्ग हैं, माता हैं, पिता हैं, दादा दादी हैं या बड़े, उनके साथ अपने संबंधों को ठीक कीजिए। बृहस्पति ठीक हो सकता है। और कोशिश कीजिए कि एक सिस्टम में उठें, सूर्य से पहले उठने का प्रयास कीजिए, और अपनी जो भी पूजा पाठ नियम से कीजिए, क्योंकि धन, मैंने कहा ना, मीन में बृहस्पति अच्छी स्थिति में आते हैं तो धार्मिक एक्टिविटी बढ़ेंगी आदमी की। तो आपने प्रयास ये करना है, एक सिस्टम में रहिएगा, और अपने गुरुजी से, पंडित जी से मुलाकात कीजिए, बात कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। पर अपने स्वभाव को भी देखो। फिर कहता हूं मैं, कई लोग क्या करते हैं कि बातें बहुत करते हैं या दिखावा बहुत करते हैं। प्लीज कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा दिल से चीजों को कीजिएगा। जितना आप चीजों को अच्छे से करेंगे, मन से करेंगे, चीजें सरल हो जाएंगी। हर चीज धन से ही नहीं होता। आप सेवा भी कर सकते हैं, आप किसी की मदद भी कर सकते हैं, पर उसको, मदद को अच्छे से कीजिएगा। ठीक है। और जिन भी लोगों ने अभी तक, बताना चाहता हूं कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एस्ट्रो कंसल्टेंट। और यू कैन आस्क वन क्वेश्चन ऑल्सो इन माई क्वेश्चन सेगमेंट या कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो आगे क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ कि काफ़ी बिजी रहता कई बार, फिर प्रयास करता हूँ कि आपके क्वेश्चन को आंसर में, आपके क्वेश्चन के साथ ही आंसर में कर दूँ, या कभी कभी ले नहीं पा रहा हूँ तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। ये गोचर बहुत अच्छा है हम सबके लिए, और मैं कामना करता हूँ जो नया साल हमारा प्रारंभ हुआ है, हम सबके लिए राहु का परिवर्तन, केतु का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन, गुरु का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन होगा अभी, और उसके बाद शनि का भी होगा। तो ये सब हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए अच्छा हो। नमस्कार, धन्यवाद।